जिसकी निगाह खराब होती है उसकी ताकत बर्बाद होती है। बेशक सही बात। ये अटल फैसला। जिसकी निगाह कंट्रोल में नहीं, जिसकी निगाह खराब है, जो गंदी गंदी तस्वीरें देखता है या गंदी गंदी तस्वीरें देखती है, तो फिर उसकी ताकत बर्बाद। उससे क्रिकेट का बैट तो हाथ में आ सकता है, उम्मत की हिफाजत की तलवार नहीं आ सकती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत खूब। नहीं प्यारो, नहीं, मानो या ना मानो, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं और पूरे सबूत के साथ इस बात को पेश कर रहे हैं। अजीब अल्लाह अल्लाह बनाया, वो किसको किसके साथ जोड़ना वो जानता है, और जोड़ने वाला वो है, खादिर मुतलक है, मुख्तार कुल है, बनाने वाला वो है। लेकिन अल्लाह की भी अजीब कुदरत है, ताकत को निगाह के साथ, निगाह को ताकत के साथ ऐसा जोड़ दिया, लाजिम और मलजूम बन गए हैं। जिसकी निगाह खराब होती है उसके अंदर हिम्मत नहीं, उसके अंदर जुर्रत नहीं, न जुबान में ताकत होती है न जिस्म में ताकत होती है। और जिसकी निगाहों में कंट्रोल होता है, रब्बे काबा की कसम, उसकी जुबान में भी ताकत होती है, उसके जिस्म में भी ताकत होती है। एक जमला कहता चलो, आप समझो बड़े, आप समझो बड़े, अल्लाह करे कि ये जमला इन मासूमों के सर से हवा बनकर निकल जाए, आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बड़ी तहकीकी बात बता रहा हूं। जिसकी निगाहों में कंट्रोल नहीं वो मैदान का क्या मुजाहिद बनता है, दस्तर और बिस्तर में भी फेल हो जाता है। जिसकी निगाहों में फुतूर और जिसकी निगाहें गंदी, जिसकी निगाहें अनकंट्रोल हो जाती है, वो बिस्तर में भी नाकाम हो जाता है। मैं माहौल का आदमी हूँ, मेरे पास बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते। एक नौजवान आया, नौजवान आज जवान नहीं, पूरा नौजवान, 7 भी नहीं, 5 जवान भी नहीं, पूरा नौजवान। मेरे प्यारे, खाली बॉडी बनाना जवानी नहीं है, जवानी की तारीफ ही कुछ और है। क्या हजरत? बॉडी बनाता सुबह वही फजर को उठ कर तो नहीं, अजीब इंसान है। उठना छे तो फजर को उठ को जिम को जाता तो अलग बात थी, सो जाता, नमाज के बाद जिम को जाता। मुशीराबाद में जिम है? अरे है नहीं है? माशाल्लाह, जिम भी है, वॉकिंग भी है, क्या क्या की है। सेहत तलाश करते कहाँ, अल्लाह सेहत रखा है कहाँ। सुभान अल्लाह, सही बात। तबीयत की हिफाजत करते कहाँ, तबीयत की हिफाजत है कहाँ। सुबह सुबह वॉकिंग भागते, बाज लोग तो कुत्ते को भी साथ रख लेकर भागते हैं। सही बात, सही बात। कुत्ता भी उनके साथ भागता, बार बार पलट को अपने यजमान को देखता, इसे शुगर ही ने भागता, मंजे कौन सी शुगर है बेचारे। उसे भी दौड़ा को उसे भी बेकार कर देते हैं। क्या जरूरत है भागने की, तहज्जुद पढ़ लो, तहज्जुद में शिफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 के बजाय 8 पढ़ो, 8 के बजाय 12 पढ़ो। नमाज इबादत भी है, नमाज सेहत भी है। निगाहों की हिफाजत पर बात आ गई। बच्चों को मोबाइल से बचाओ, बच्चों को मोबाइल से बचाओ, क्योंकि आंखों का अगर गलत इस्तेमाल होगा ताकत बर्बाद हो जाएगी। और ताकत का मैंने पूरा खुला तर्जुमा कर दिया। जिसकी निगाहें गलत होती है, मर्द हो के औरत, ताकत बर्बाद हो जाती है। मेरे शेख खुद आलम वाक़िया सुनो। मेरे शेख खुद आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम के शेख
हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, उनके ज़माने में ईसाइयों का दौर दौरा था। इस्लाम को बदनाम करके मुसलमानों से वो सौदा कर रहे थे। ऐसे वक्त में जगह बजगह मुनाजरे हो रहे थे। हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम को मालूम हुआ फला धर्म का एक स्कॉलर हमारी भोली भाली कौम को गुमराह कर रहा है, अगर इसका दिफा न करे और इसे खत्म न करे तो फिर हमारी उम्मत को और हमारे इलाके के मुसलमानों को खतरा है। फौरन हजरत ने मुनाजरे का ऐलान किया। मुनाजरे की खबर चारों तरफ जंगल में आग की तरह फैल गई। लाखों लोग आ गए, इधर के और उधर के, और हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह दुबले पतले, बमुश्किल 40-45 किलो, हाथ में आसा, सर में इमामा, जुब्बा भी बड़ा ढीला, इजार भी ढीली, सादगी ऐसी के सादगी भी नाज करती। और मुखालिफ स्कॉलर जो आया पूरे जाहो जलाल के साथ आया। स्टेज में बैठे मुखालिफ ने हजरत को देखकर एक मजाक किया। क्या मजाक? मुल्ला, मजहब और किताब और हकीकत पर मुनाजरा बाद में करेंगे, चलो हमारी और तुम्हारी ताकत का मुनाजरा पहले हो जाए। क्योंकि वो मुखालिफ जो था 100-125 किलो का था और हजरत तो छरारे, बिल्कुल दुबले पतले। हजरत ने पूछा ताकत का कैसे मुकाबला होगा? मुखालिफ ने कहा हाथ आजमाई करे, हाथ आजमाई, ऐसे करते नहीं, हाथ आजमाई करे। हजरत बोले तैयार हूं। मजमा देख रहा है मुनाजरे का इफ्तिताह, मुनाजरे का आगाज खुद की ताकतों से हो रहा है। हजरत का हाथ उसके हाथ में, उसका हाथ हजरत के हाथ में। एक लम्हा नहीं गुजरा, हजरत मौलाना हबीबुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह बिस्मिल्लाह बोलकर जोर डालते हैं, सामने वाले का ताकतवर पंजा जमीन को लग जाता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। एक ताकत है मेरे दोस्तों तुम्हारे हमारे पास, वो छुपी हुई ताकत है। वो इस वक्त कमजोर है, उसे पावरफुल बनाने की कोशिश करो। आइंदा चलकर उसी ताकत से इंशाअल्लाह ताला काम होंगे। ये ताकत से नहीं, वर्जिश से नहीं, एक ताकत अल्लाह ताला हमको अता किया है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह वो ताकत है। और उसी ताकत के जरिए हर मैदान में तारीख में मुसलमान कामयाब हुआ है। अब उस वक्त वो कमजोर है। हजरत हबीबुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह एक ही लम्हे में सामने वाले का हाथ जमीन में झुका दिया। पहले राउंड में जलील हो गया तो मुखालिफ ने कहा मुल्ला अभी मैं तैयारी च नहीं हुआ, अभी 1 2 3 बोले नहीं। हजरत मुस्कुराए, चल एक चांस, चल एक सांस, फिर 1 2 3, फिर हजरत बिस्मिल्लाह बोलते हैं। हल्की सी एक धक्का, ताकत फिर जमीन में। सामने वाला परेशान हो गया, खामोश भी रखता तो आगे के मसले में क्या तभी बेहस 2 घंटे जाती।
हट्टी मट्टी उठा को डाले सका होगा, मैं बोल को मैं जलील होगा। फौरन मुखालिफ ने हजरत से पूछा, मुल्ला देखने में तो वैसे नहीं है, ताकत का राज क्या है, क्या खाते? हजरत फरमाए, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़कर फजर से पहले 2 फुलके खाता हूँ। फुलके का तो मालूम? अरे मालूम क्या? छोटी इतनी रोटी, इतनी पूरी की साइज की, बगैर तेल के, पतली, थपक कर तंदूर में लगाते थे, हल्की आग से पकती है, निकालते, प्याज से या नमक से या रात का या दिन का कोई सालन हो तो उससे डुबाकर खा लेते थे। अब के जो रोटी अहीं देखो, क्या नाम? रुमाली। ऐसे उड़ाते आराम से, घर में बेडशीट नहीं तो ओढ़ने को भी सो सकते नहीं, पेट नहीं, गोदाम गोदाम। बहुत गहरा होता जा रहा है उन्वान। मैं बाहर के जलसों में बहुत कम एहतियात, मस्जिद में होता तो और बात थी, तफसील से जाता। हमारी आवाज से भी दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचना, वो भी रात के 11:30 पौने 12 बजे। अच्छा नहीं, 2 फुलके खाता हूं, 2 फुलके। हजरत पूछे, तू क्या खाता है? उन्हें बोलिया, मुल्ला मैं तो बादाम, पिस्ता, अखरोट, बड़े बड़े 2 गिलास दूध। अच्छा। हजरत खामोश रह गए। फिर उसने पूछा, अच्छा शादी नहीं हुई होगी आपकी? तो हजरत बोले, आमख 3 बीवियां हैं। हल्लू बोले, हकीकत आपा सुनना नहीं बोल को। 4 तक का इजाजत है नहीं, तुमना नहीं बाबा, इजाजत है कि तो देखो सब खुश हो गए ही। 3 बीवियां ही मियां, 3 भी जिंदा ही या एक के बाद है? 3 भी स्पॉट। अभी परेशान होगा मुखालिफ, फुलके खाते, 3 बीवियां, वो बच्चे नहीं हुए होंगे। हज़रत कहते 16 बच्चे हैं। माशाअल्लाह। फुलके खा रहे, दिन में 2 टाइम, एक फजर और तहज्जुद के बीच में, दूसरा असर और मगरिब के बीच में। हमें उठते से उठते खाना शुरू करे तो फिर बेड को रिवर्स आए तक खाते रहते। वो भी आजकल देखा देखी क्या, पलंग में सोते सोते उठते ही जबरदस्त चाय, उसका नाम ही बेड टी। मात पिता घुघू, मुंह भी धो रहा है नहीं, कुल्ली भी कर रहा है नहीं, उठते उठते बेड ही में, उसका नाम ही बेड टी, कुल्ली भी नहीं कर रहा है। नहीं ना भाई, जरा कुल्ली कर ले, उल्टा हमने डायलॉग्स मारता है। हजरत कब भी शेर मुंह धोया। हमारे अब्बा बोलते हैं, शेर वो भी धोता नहीं ना रे। मुंह नहीं धोया तो शेर बन गया। अपने मुंह को पाक रखो, साफ रखो। 2 वक्त खाते हजरत, तहज्जुद और फजर के बीच में 2 फुलके, मगरिब और इशा, असर और मगरिब के बीच में 2 फुलके। शादियां 3, बच्चे 15 या 16। निगाहों का ताल्लुक ताकत से क्या है पता रहा हूं मैं। भटका नहीं, बदला नहीं। इन बच्चों की ताकत और इन बच्चों के मुस्तकबिल और फ्यूचर को बता
कराते हुए यहाँ तक पहुंचा, वरना और गहराई में जाना था। खुदारा खुद पर रहम न करे, इन बच्चों पर तो रहम करो। इनके ईमान की, इनके अमाल की, इनके अकायद की, इनके ताकत की, इनके सेहत की पूरी फिक्र करो।